लेके हिमालय की थर्ड। हेलो एवरीवन, तो आप सबका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज है संडे और संडे को अभी सुबह का जो टाइम था वो तो हो गया। सफाई नाश्ता ये सारी चीज़ें हो गई। नहा धोकर मैंने पूजा करके फिर मैं आ गई किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो दोपहर के खाना बनाने के लिए मैं तैयारी करके गई थी। यहाँ पर मैंने कटहल को बॉइल्ड करके रखा है और आलू को भी बॉइल्ड करके रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्याज भी कटिंग कर दी थी और मसाला भी पीस डाला था कि लाइट चली जाती तो फिर काम रुक जाता है। फिर यहाँ पर टमाटर भी कट करके रखा था और बस नहा के आई थी। तो बस एक चाय बन रही थी कि थोड़ी सी चाय पी ली जाए। और आजकल मौसम थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल रही है 2-3 दिन से, क्योंकि बादल बादल मौसम हो जाते हैं, कभी दिन में बारिश हो जाती है। तो इस तरह मौसम थोड़ी सी चेंज हो रही है। इस बार जल्दी बारिश भी आ गया। और यहाँ पर सियाला का स्कूल अब खुलने वाला है। तो उसका स्कूल अभी 3 जुलाई से खुलेगा। तो इसलिए अभी जो काम बच गया था, प्रोजेक्ट वगैरह जो बनाने थे, तो वो चीज़ें तो वो लोग तो बच्चे तो बनाते नहीं हैं, तो पेरेंट्स को ही बनाने पड़ते हैं हम लोग को। तो बस संडे का दिन होता है तो वो बैठ के ना, संडे का गया ये 1-2 दिन पहले से ही बना रहे थे, क्योंकि एक दिन में तो पूरा बन नहीं पाता। ये बनाना था इंडिया का मैप, तो ये पूरा एक दिन में बन नहीं पाता। और इन्होंने अब आज अभी अधूरा है, अभी इसको और कंप्लीट करना है। और ये प्रीवियस चल रहा है, 2 दिन पहले इन्होंने स्टार्ट किया था मैप बनाना रात को। तो कुछ कुछ चीज़ें होती है ना जो घट जाती हैं, कम हो जाती हैं कि अरे हमें ऐसे बनाना था, हमें ये चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ फिर दूसरे दिन इन्होंने पेंटिंग किया, इतना बना। और फिर उसके बाद फिर ये आ गया जो अब इन्होंने कंप्लीट किया है। उसके बाद फिर मैं चली गई अपने काम पे, फिर सब्ज़ी बनाने। तो यहाँ पर मैं डाल रही थी सब्ज़ी बनाने के लिए। कटहल में तो हींग ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि वो फिर ना आपके पेट में बहुत ज़ोर की गैस बनाता है। नहीं तो जिसका सिजेरियन वगैरह होता है ना, उसको ज़्यादा। तो इसमें मैंने डाल दिया तेज़पत्ता, हींग। और यहाँ पर मैं दाल बना रखी थी तो उसको तड़का लगा रही थी जीरे से, और वहाँ पे तड़का लगा दिया। और फिर साथ में मैंने चटनी भी बना रखा था। ये हम लोग नाश्ता किए थे ना, तो उसके साथ चटनी बनाई थी। ये आम की चटनी है, जैसे आम के अचार की। आम का अचार है और मिर्च और लहसुन को पीस के चटनी बनाई थी। और यहाँ पर फिर मैं प्याज डाल के और पीसे हुए मसाले, लहसुन, अदरक, गरम मसाला पीस के रखी थी, वो डाल दिया। और फिर ऊपर से कुछ सूखे मसाले को मैं ऐड कर रही थी, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला पाउडर, और फिर गरम मसाला ऊपर से भी डालती हूँ पाउडर फॉर्म को। और फिर यहाँ लाल मिर्च भी, इसमें कटहल की सब्ज़ी में तो लाल मिर्च ज़रूर पड़ता है, फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। हरा मिर्च भी पीस के डाली थी और यहाँ पर लाल मिर्च भी मैं डाल दी थी। और उसके बाद फिर मसाले को थोड़ी देर भूनेंगे। तब तक मैं यहाँ आ गई थी श्री का होमवर्क। श्री भी अपना होमवर्क देखने बैठी थी, तो मैं दिखा रही थी। ये भी डन। देखो फैमिली फोटो, देखना चाहिए था। फैमिली फोटो दिख रही है उसमें? हाँ दिख रही है फैमिली फोटो। फैमिली ट्री है, ये फैमिली ट्री है ना। और क्या है? श्री का होमवर्क, और ये है श्री का होमवर्क। और क्या है श्री का होमवर्क? हो श्री का होमवर्क, श्री का होमवर्क, श्री का होमवर्क। बस सबका सारे कंप्लीट हो गए श्री के, है ना। ये देखो वो फिंगरप्रिंट दिखाई, फिंगरप्रिंट, ये हाँ फिंगरप्रिंट करिए ये पेंट से। बीच बीच में मैं चली जा रही थी, मसाला भून रही थी, कम किया हुआ था। धीरे धीरे मसाला जब भूनता है ना, तो उसकी खुशबू और स्वाद अलग ही होती है। तो इसलिए थोड़ा सा धीमे आंच पे, मीडियम आंच पे मसाले को भूनेंगे। और फिर यहाँ पर मैंने जब मसाला भून गया ना, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डाल रही थी कटहल को और आलू को। तो इनको अब मसालों के साथ भूनेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के। और तब तक बर्तन जो धुले हुए थे ब्रेकफास्ट के, तो वो मैं पहले लगा दूंगी। नहीं तो अगर मैं और बर्तन धुल के रखूँगी ना, तो जो पहले के बर्तन थे वो भी गीले हो जाएंगे। तो इसलिए उस बर्तन को मैं हटा दूंगी पहले। और जो थोड़े बर्तन हो गए थे सिंक में, उसको मैं धुल के हटा रही थी। कि जब किचन में खड़ी थी तो मैंने कहा किचन का काम ही निपटा दिया जाए।
तो वो भी रहता है ना, सिंक खाली भी रहता है और थोड़े थोड़े बर्तन साफ़ रहते हैं, तो अब बर्डन भी नहीं पड़ता। और फिर यहाँ पर स्लैब गंदा था तो ऊपर से पोंछ दिया। जब साफ़ रहता है तो एक बार भी पोंछो ना तो चमक सी आ जाती है, ज़्यादा आपको साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वरना आप इकट्ठे जब साफ़ करते हो ना तो वो फिर बहुत बार साफ़ करना पड़ता है। यहाँ पर फिर मैं कपड़े को धुल के फिर वो एक गीला कपड़ा मैं हमेशा रखती हूँ जब खाना बनाती हूँ, क्योंकि वो कुछ भी सामान गिर जाता है हमारा जब बनाते वक्त, तो उससे क्या होता है ना कि हम जल्दी से कपड़े ढूंढने नहीं पड़ते और तुरंत उठा के पोंछ दो, तो उससे गैस भी साफ़ होता है और आपको काम करने में मन भी लगता है साफ़ सफाई में। यहाँ पर मसाला भुन गया था, उसके बाद फिर मतलब सब्जियां भुन रही थी, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया और थोड़े से पानी के साथ भुनूंगी। ज़्यादा ग्रेवी नहीं करना था, लेकिन ना थोड़ा सा पानी तो उसमें डालते हैं। तो 2 मिनट के लिए मैंने ढक के रख दिया। और यहाँ पर मुझे कफ हो रखा था, तो वो मैं बच्चों की खांसी की दवाई पी लेती हूँ, क्योंकि उसी से मेरा ठीक हो जाता है। तो जब भी मेरा पेट भी वो अगर दर्द होता है ना, तो मेट्रोजिल वगैरह बच्चों की होती है, वही मैं पी लेती हूँ। और यहाँ पर जब मैं पी रही थी तो देखा कि फ्रिज के ऊपर डस्ट वगैरह था, तो उसको मैंने साफ़ कर दिया। इसका कोई रूटीन नहीं होता कि हमें मॉर्निंग में ही करना होता है। ये तो बस एक कपड़ा लो, अगर आपको कहीं डस्ट दिख रहा है ना तो उसको साफ़ कर दो, अगर आपके पास 2 मिनट का समय है। ये नहीं होता कि फिर गंदा पड़ा है और हम देख के चले जाएं, तो इसलिए। और यहाँ पर शीशा भी था, तो मिरर जो गंदा हो रखा था, तो क्या होता है ना, धुंधला हो जाता है, गंदा नहीं दिखता है। आप साफ़ भी करोगे ना तो जब आप खड़े हो जाओगे तो लगेगा कि अरे धुंधला दिख रहा है, ठीक से दिख नहीं रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको क्लीन कर दिया। तो ये सब रूटीन में नहीं होता है, बस जब मर्ज़ी होती है तब हमें कर लेना चाहिए। और यहाँ पर सब्ज़ी भी हो गई थी, थोड़ा सा एक बॉइल्ड आ गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सारे कपड़े भी लगा रखी थी ना धुलने के लिए, तो हो गया था। उसको मैं बाहर जाके फैला दूँगी, क्योंकि बारिश रुकी हुई थी, तो थोड़ा सा हवा लग जाएगा कपड़ों में तो सूख जाएगा, फिर अंदर ला के डाल सकते हैं। आजकल कपड़े जल्दी टाइम पे सूखते नहीं हैं। तो यहाँ पर फिर मैं कपड़े को डाल दूँगी बाहर। और मौसम देखो, बादल अभी भी है लेकिन बारिश रुका हुआ है और हवा चल रही है, तो अंदर डालने से अच्छा है ना कि बाहर डाल दूँगी, तो थोड़ा हवा भी लग जाएगा। और अभी हम लोग देखते भी रहेंगे, अंदर से दिखता है। जब जैसे ही बारिश होगी उसको फिर हम हटा लेंगे। और यहाँ पर मैं सारे कपड़ों को फैला लूँगी। यहाँ पर मैंने स्टैंड नहीं ले रखा है, और यहाँ पर ज़रूरत पड़ती नहीं है मुझे ऐसे, क्योंकि यहाँ मैंने रस्सी बांध रखी है। फिर बालकनी में भी जगह बहुत है, तो डाल देती हूँ तो सूख जाता है, फिर अंदर घर में भी डाल देती हूँ, तो इसलिए स्टैंड की ज़रूरत पड़ती नहीं है मुझे। सारे कपड़े मैंने डाल दिए। अब देखते हैं कितनी देर में बारिश होती है, तो ध्यान देना होगा मुझे बाहर ही कि कपड़े उस समय पे उठ जाए, नहीं तो ज़्यादा गीले हो जाएंगे फिर। और फिर मैं जब अंदर आई तो देखो कितना कंप्लीट हो चुका था ये, और बहुत अच्छा बना रखा था इन्होंने। और सारे उसमें ना नाम भी लिख रखे थे, जो घाट है और जो रिवर है बहती है, और इन्होंने क्ले से कलर से सब कितना सुंदर बना रखा था। अब देखते हैं इस वाला का प्रोजेक्ट कैसा रहता है। इससे भी अच्छे बच्चे बनाते हैं, तो यही रहता है कि बच्चों का प्रोजेक्ट मिलता है, लेकिन मेहनत तो रहती है, लेकिन जब अच्छा बन जाता है ना तो हमें भी वो आइडिया मिल जाता है। बच्चे सीखते भी हैं कि हाँ कैसे बनाना चाहिए। और ये वेस्टेज सामान से बनाना था, तो ये बनाया था बोतल से। ये नॉर्दर्न प्लेन्स, ये गंगा, ये वैली, ये डिकन प्लेट्यू, ये ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप आइलैंड। और यहाँ पर मूवी चल रही थी, कोई मिल गया तो बच्चों की मूवी होती है, तो इसलिए ये मैंने लगा दिया कि बच्चे देख लेंगे। कभी कभी बीच बीच में ना फिल्में देख लेते हैं बच्चों की लाइक जो फिल्में होती है। और खाना भी हो गया था, तो साथ में खाना भी खा लेंगे। पहले बच्चों को खिला देंगे, उसके बाद फिर हम खाएंगे। और नीचे ही बैठ के बच्चे देख भी रहे थे, खा भी रहे थे। इसी के साथ आज का ये छोटा सा ब्लॉग यहीं एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।